हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने बोल सकते हैं एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिसका वेट सभी लोगों का है। वो है आपका एसबीआई जे का रिजल्ट, मेंस एग्जाम का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, एक ईमानदारी से अपने दिल से मुझे बताना कि पिछले कुछ दिनों से आपको क्या फीलिंग आ रही है, कैसा आपको फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है। जिस तरीके से पहले बताया गया था कि मतलब 20 को रिजल्ट आ जाएगा, फिर बोला गया 23rd को रिजल्ट आ जाएगा, उससे मुझे सही सही बताना कि मतलब आपकी जो स्टडी है उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। फिर अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। तो जो भी आपको फील हो रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। माइंड पूरी तरह से अपसेट हो रखा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, खास करके एसबीआई पे गुस्सा आ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी तक अपना रिजल्ट आया नहीं है, मेन पॉइंट हुआ है। अब इस पे गुस्से का रीज़न क्या है? गुस्से का रीज़न ये है कि इतना डिले क्यों कर रहा है, जब 20 को देना था या 23rd को देना था या 16 मई को रिजल्ट आना था, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? एसबीआई चाहता क्या है? ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। रियल चीज़ मैं आपको बताऊं, एसबीआई बिल्कुल प्रॉपर वे में ही एग्जाम का जो कंडक्शन वगैरह जो सारा करवा, रिजल्ट वगैरह वो प्रॉपर वे में ही आएगा। जिस तरीके से आना है, जिस स्ट्रेटेजी के साथ आना है, जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार होना है, वो सब प्रॉपर वे में चल रहा है। ये जितना भी यहाँ पे रायता फैलाया गया है ना, ये यूट्यूबर्स के द्वारा किया गया है। और उसमें ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड टीचर्स के द्वारा, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब कल की अपने बात करें 23rd की, 23rd को बच्चे सुबह से वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना दी कि कैसा आपको फील हो रहा है, आज आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या एक्साइटमेंट रहने वाला है, फला फला, मतलब बहुत ज्यादा चीजें बोली गई और बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाई गई। और जब रिजल्ट नहीं आया तो स्टूडेंट्स की हालत खराब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बोले सर बीपी बढ़ गया, हमारा अजीब सा हो गया बिल्कुल। कई बच्चे बोले कि हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, फुल चिल्ड फॉर्म में, एसी चल, फिर भी हमारे पसीने आ रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा, हाथ पैर सुन्न हो गए। बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुई बच्चों को, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। मतलब कुल मिलाकर आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को जो खुद को टीचर्स बोलते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि बच्चों के इमोशंस से कि भाई बच्चे के साथ क्या बीत रही है। बस आपके जो इमोशंस है उसकी मजाक उड़ाई जा रही है और उसके बेस पे आपसे जो अपने बात करें व्यूज लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बी अवेयर, अवेयर रहना पड़ेगा इन लोगों से आपको, ठीक है। ट्रेंडिंग ट्रैप, जो ट्रेंडिंग में जो चीज होगी, जैसे भैया एसबीआई जे मेंस का रिजल्ट आना है तो वो डाल देंगे, वीडियो वीडियो डेली कोई ना कोई वीडियो आती आती है। बहुत सारे लोगों ने देखो मैक्सिमम प्रेडिक्शन बोली है, यहाँ पे प्रेडिक्शन सबकी गलत गई और पिछले कुछ टाइम से अपने देख भी रहे हैं कि प्रेडिक्शन बैक टू बैक गलत जा रही है। रीजन बताऊंगा क्यों प्रेडिक्शन गलत जा रही है, और फिर आपको और बताऊंगा कि किस तरीके एक्सपेक्टेड डेट वगैरह हो सकती है। उसके बाद में वीडियोस बन रही है एक्सपेक्टेड डेट्स पे, भर भर के बन रही है। ये डेट आई, ये पहले बोलते हैं ये डेट है, फिर वो नहीं होता तो साथ में ये बोल देते हैं कि ये डेट है भाई, इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में ऐसे बोला जाता है कि हो सकता है इसके बाद भी चला जाए, मोस्ट अपने बात करें लाइकली रिजल्ट है वो इसी डेट को आएगा, फिर 2-3 डेट और बता देंगे, फिर आगे चला जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स चले आ रहे हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। फेक डेटा, पता नहीं इनको सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, पता नहीं कौन से सोर्स से लेके आते हैं। आपको एक रियल चीज बताऊं तो देखो, ये रिक्रूटमेंट का जो काम है, जैसे हमने एसबीआई की बात कर लें तो ये कॉर्पोरेट का काम है। एक टाइप से चेयरमैन तक को पता नहीं होता कि कब रिजल्ट आएगा, एकदम से अनाउंस किया जाता है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर वो न्यूज बाहर निकल आए तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन निकल सकते हैं कि भाई ये न्यूज बाहर कैसे गई। पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, फिर भी पता नहीं इनके सोर्सेज कहाँ से आते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, जो बच्चों को गुमराह किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जिस तरीके से अपने बात करें, टीचर्स को एक जो रियल में एक मेंटर है, सही गाइड है, जो करता है बच्चे को, जो एक गाइड की तरह काम कर रहा है, उसको बच्चों को सही डायरेक्शन दिखानी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स का अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है? स्टडी, फोकस्ड फॉर्म में और डेडिकेशन के साथ स्टडी करना। अब यहाँ पे आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, डेली कुछ ना कुछ वीडियो डाल देना। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफेंसिव मोड भी लेंगे, डिफेंड करेंगे कि भाई उन्होंने तो ऐसे बोला था, एक्सपेक्टेड है ये वो। तो बोलने की जरूरत ही क्या है उसमें? एक्सपेक्टेड वगैरह बोलने की, स्टूडेंट को ये बोलो कि तूने पेपर दे दिया,
आप लोगों का पेपर हो चुका है, अब रिजल्ट स्टूडेंट के हाथ में थोड़ी है, उनके हाथ में स्टडी है। तो नेक्स्ट एग्जाम जो आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। और ये है ना, इतना बड़ा रायता फैलाया गया है एसबीआई, खास करके अपने बात करें एसबीआई जे में, स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी आरआरबी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, आरआरबी के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो एग्जाम में टाइम बचा ही नहीं है, बिल्कुल पास में अपना एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन अभी हो ही नहीं रही है। तो वो कहाँ पे compete कर पाओगे क्या आप सोच कर देखो, कंपटीशन में कहीं पे नजर आ रहे हो आप? जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो लगे पड़े हैं वो आपको आगे आने देंगे क्या? तो कुल मिलाकर ये पेपर भी इसके चक्कर में आपका क्या कर दिया, खराब कर दिया। उसके बाद कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ वीडियो आती है, इस डे को आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या एनालिसिस हो सकता है, वो हो सकता है। स्टूडेंट को मतलब बार बार डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब जो 100% आपने देना था वो 100% कहीं पे है ही नहीं। और आज के टाइम की जो डिमांड है, आप देख लेना कितने फॉर्म फिल होते हैं, लाखों में फॉर्म फिल होते हैं, हजारों में मुश्किल से वैकेंसीज होती है। उतने में आप एक सोच कर देखो कि आप थोड़ा सा भी एक सेकंड का टाइम भी वेस्ट कर सकते हो क्या? यहाँ पे दिन के दिन वेस्ट किए जा रहे हैं, महीने के महीने वेस्ट करवाए जा रहे हैं आप लोगों से जानबूझ के। अब फिर बोल देते हैं कि हमने तो एक्सपेक्टेड बोला था, तो आप बोलो ही मत ना, उसको रियल बताओ। क्योंकि देखो ये जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे मैं एसबीआई की भी बात करूं, यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करता है, और उस डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है खुद डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के पास भी नहीं होती। जैसे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, कॉर्पोरेट का काम है आपका रिजल्ट निकालना, तो कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उन अदर डिपार्टमेंट्स को भी नहीं पता कब रिजल्ट आएगा। एकदम से डिसीजन होते हैं, मीटिंग्स होती है, रिजल्ट तैयार होता है, बहुत कुछ होता है कि इस दिन पास करना है, उस रिजल्ट को निकालना है, पहले रिजल्ट तैयार होगा, फिर हाई अथॉरिटीज के पास भेजा जाएगा चेकिंग की फॉर्म में, फिर वो वहाँ पे साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, ऐसे करके प्रोसेस होते हैं। तो उसमें तो वो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग है नहीं कि भाई किस तरीके से, किस डे को किस तरीके से देना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन अपने को कैसे हो सकती है? बस कुछ भी हवा में फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, आप है ना, इस चीजों को कई क्या होते हैं, ये एक अंधभक्ति आ जाती है बहुत सारे लोगों के, तो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट को चेक करना जरूरी है, क्योंकि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है रियलिटी का, तो कोई मतलब नहीं है वहां जाने का, एक टाइप से पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो खुद के डिसीजन लेने आने चाहिए, खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अब अपने थोड़ी सी बात करें एलआईसी और एफसीआई के रिक्रूटमेंट की, अब मुझे सही से बताना ईमानदारी से, 1 साल से ज्यादा हो गया इसका प्रेडिक्शन लगते हुए कि पिछले साल अगस्त में आएगा, फिर बोले कि नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, सितंबर में आएगा, फिर बोले फरवरी में पक्का आएगा, जनवरी के लास्ट में आना ही आना है। और अब तक देखो, अभी मई आ गया 2025, अब तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। वो तो उसके अकॉर्डिंग है ना कि उनको क्या डिमांड है, क्या मतलब कितनी स्टाफ की वैकेंसीज है, कितनी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट निकालेगा। तो फिर भी आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही ये चीजें, ये आपको अवेयर होना पड़ेगा। कई यूट्यूब चैनल्स, जैसे मैं बात करूं तो बहुत सारे चैनल्स है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो क्या कर रहे हैं, एक बंदा वो आपस में क्या है, उनका कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं। वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर देगा, बात बोल देगा, उसको नीचा दिखाने के लिए वो कुछ और बात बोल देंगे, उनको नीचा दिखाने वो बात बोल देंगे। वो आपस में उनका चल रहा है, कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं, और नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का। क्या मतलब है फिर? शिक्षक कहाँ से अपने उनको शिक्षक बोल सकते हैं? जैसे अगर वॉर की बात करें, 2 कंट्रीज के अंदर में अगर वॉर हो, उनके बीच में वॉर हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो जो वॉर होता है नुकसान किसका होता है? आम जनता का। आम जनता, क्योंकि अपने तो बोल देते हैं कि वॉर होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं होते। जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखो, आम जनता जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा क्या क्या मतलब कैजुअलिटीज हुई थी, किसको क्या फेस करना पड़ा था, सारी चीजें। बाद में महंगाई बढ़ती है, वो भी किसको, आम जनता, नॉर्मल पब्लिक है, उसको फेस करना पड़ता है सारा का सारा। सेम ही केस, वो कंट्रोवर्सी खेलते हैं और नुकसान होता है स्टूडेंट्स का। तो इन चीजों से अवेयरनेस दिखाओ आप लोग। अब रिजल्ट की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइकली चांसेस थे वो आपके मई लास्ट वीक, ठीक है, और जून फर्स्ट के थे, जिस अकॉर्डिंग इनको जरूरत है, क्योंकि अभी ऐसे ही बोला जा रहा है कि दोबारा से रिक्रूटमेंट होगा, मतलब वापस से ड्राइव होगी, रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था। लेकिन आपको इनसे क्या लेना है, जब रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट आएगा, जब उनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एसबीआई को भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको अपनी ब्रांचेज भी रन करवानी है। तो आप उस पर देखो ना कि उनको ज्यादा जरूरत है आप लोगों से। अब वो तो देखो, एक दिन उन्होंने डिले कर दिया तो आपका तो पूरा टाइम गया। और अभी जो हालत है मैंने देखी है, 20 वाला भी था, मैक्सिमम जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह सब ने 20 डाल रखी थी डेट, फिर 23 हो गई, अब मई लास्ट वीक हो गया, फिर उसको अपडेट करके जून कर देंगे। तो चलो आपने तो डेली डेली अपडेट कर दिया, लेकिन स्टूडेंट का क्या? उसके साथ क्या हो रहा है? उसके दिल पे वार नहीं हो रहे हैं क्या? उसके साथ क्या, उसका मूवमेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है इन चीजों के कारण। और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, नफरत।
एक नफरत बन रही है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें वो कल को काम करेगा। जैसे आप एसबीआई के में काम करोगे तो एसबीआई के लिए एक टाइप से क्या हो गया, आपके पहले ही जहर घोल दिया जा रहा है। मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में बदनाम कर रहे हो, प्लस स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हो। ठीक है, तो आप जो स्टूडेंट जो काम कर सकते हो वो इतना ही कर सकते हो कि आप अपने काम पे फोकस करो, जो कर सकते हो वो करो। रिजल्ट अपने आप आएगा। आपने ईमानदारी से पेपर दिया है, 100% डेडिकेशन के साथ, ऐसे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो श्योरिटी है आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि नेचर भी एक चीज होती है, वो कर्मा आपका रिफ्लेक्ट होगा, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो इन चीजों से बचो और अपने टाइम को यूटिलाइज करो। लोग लगे पड़े हैं, दिन रात एक कर रखी है लोगों ने, और आप क्या कर रहे हो? बार बार यूट्यूब पे जा जाकर जो आप स्टडी की वीडियोज होती है, कहीं पे भी देख लेना, किसी की चैनल, मेरे पे भी देख लेना, किसी पे भी देख लेना, स्टडी की वीडियोज में तो इतने व्यू होते नहीं, इन वीडियोज में बहुत सारे व्यूज होते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या कौन डिसाइड करेगा? कट ऑफ कर सकते हो क्या डिसाइड? पेपर डिसाइड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, कैंडिडेट्स कैसे हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, शिफ्ट का जो क्राइटेरिया वो क्या था, क्या लेवल था उसका, बहुत सारे फैक्टर, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, उसमें भी प्रेडिक्शन डाल रहे हैं सारे के सारे। मतलब खुद से बोल रहे हैं कि ये होगा। इतना ऐसा नहीं होता, एक जेन्युइन तरीके का एनालिसिस होता है, वो जेन्युइन किया जाता है, उसमें एक हिंट दिए जाते हैं चीजों के, इस तरीके से नहीं किया जाता। और बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, ये एसबीआई ये, एसबीआई वो, पता नहीं क्या क्या। ऐसे नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइमलाइट में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ एसबीआई को गालियां दे रहे हैं, एसबीआई को सुना रहे हैं, या सही कर रहे हैं, सही, ये सर हमारे साथ है। अरे कुछ नहीं, उनको भी पता है। अगर वो साथ है तो फिर जाओ ना, स्ट्राइक करो, फिर अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जाओ, प्रोटेस्ट करो। वो प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं जाते वो टीचर्स? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, फर्जीवाड़ा कहीं पे है ही नहीं, प्रोटेस्ट करके करोगे क्या? रियल चीजें हैं, उसको बस तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जा रहा है, और आप अंधे की तरह किसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए अंधभक्ति किसी की मत करो, किसी की भी, मेरी भी नहीं, किसी की भी नहीं। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। आप किसी को आइडियल बनाओ, किसी भी तरीके से बना सकते हो, उसकी जो आपको वो गाइडेंस है, उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करो, लेकिन ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करो। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, उम्मीदें, फाल्स एक्सपेक्टेशन काम की नहीं है। आप उम्मीदें खुद से भी नहीं रखी जा सकती, अपना भी कई बार क्या होता है, माइंड चेंज हो जाता है, तो सामने वाले से क्या उम्मीद रखोगे? यही सबसे बड़ा आपके है ना दुख का कारण है। तो इसलिए ना जेन्युइन चीजों को पहचानो, कभी भी रिजल्ट आए, आपको क्या दिक्कत है भाई? अपने आप आता रहेगा, आप नेक्स्ट पे फोकस करो। अब ये कहाँ से कितना शानदार पॉइंट आप देख लेना, यूट्यूब पे जाके देखना, कमेंट देखना, अपने वाले कमेंट भी देख लेना आप सारे के सारे, कैसे कैसे कमेंट्स आएंगे वहां पे, देखना बच्चों की हालत क्या हो रखी है, आप देख लेना चाहे सारी चीजें। तो उन चीजों पे अगर मैं बात करूं तो आप उन चीजों को देखो कि सब डाइवर्टेड है, उस चीज का फायदा उठा लो। अभी आपका बहुत शानदार मौका है, सारे के सारे डाइवर्टेड है, कईयों ने तो स्टार्ट ही नहीं किया, आरआरबी की तैयारी स्टार्ट नहीं की, और कईयों ने की है तो बीच बीच में लटक लटक के मर मर के चल रहे हैं, देख रहे हैं रिजल्ट आ जाए। और बहुत सारे बच्चों से जिससे बात हुई है, 20 तक तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, और 20 से जो 23rd का बीच का टाइम पीरियड था कि 23rd को आएगा, उसमें बच्चों ने बुक उठाकर ही नहीं देखी, पेपर लगाकर ही नहीं देखे। ये हालत हो रखी है बच्चों की। यानी ये 3-4 दिन खराब किए और फिर सोचेंगे कि हमने रिजल्ट तो आया नहीं, 3-4 दिन खराब कर लिए, उसके चक्कर में और खराब। और अभी तो बहुत खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, कईयों की तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, हॉस्पिटल वाली सिचुएशन बन चुकी है। मतलब एक टाइप से बहुत ज्यादा बीपी हाई, लोग पता नहीं क्या सिस्टम हो रखा है, फीवर हो रखा है, लोगों को बहुत बुरा हाल हो रखा है, सर दर्द कर रहा है टेंशन के चक्कर में। तो क्या मतलब है इन चीजों? कोई मतलब नहीं है। देखो रिजल्ट आएगा, जिस दिन आना है उस दिन आएगा, और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि अब टाइम अपना आ चुका है, मई जून का टाइम आ चुका है, तो बहुत जल्द आपका बीपीओ का भी रिजल्ट आ गया, बहुत जल्द आएगा, तो एकदम से आएगा, जैसे आपका ये आया था एसबीआईपीओ का। अब बोल रहे हैं कि अब फ्राइडे को नहीं आया तो अब ट्यूसडे को आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, सैटरडे को, किसने बोला आपको? आज भी डाल सकता है। वेनेसडे को डाला था एसबीआईपीओ ने, किसी को पता ही नहीं लगा, उम्मीद ही नहीं थी कि एसबीआईपीओ का एकदम से रिजल्ट आ जाएगा। क्लरिकल से बाद में एग्जाम हुआ था, फिर भी आ गया ना। तो आएगा रिजल्ट, अपने आप आएगा, जिस तरीके उनको रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आएगा। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, तब नहीं तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, फिर रहोगे कि हमने गलती कर दी। टाइम वेस्ट मत करो अपने पास। अभी जो कंपटीशन का टाइम है, जैसा दौर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। इसलिए थोड़ा सा बी सेंसिबल, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे आने वाली है। आप एम्प्लॉय बनोगे बैंक के, तो बैंकर के ऊपर बहुत बड़ी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकोनॉमी की, कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है पूरी की पूरी। तो थोड़ा सा सेंसिबल वे में सोचो, और इन फालतू चीज़ों से जितना बच सकते हो उतना बचो। यूट्यूब वगैरह पे करो तो जो क्लासेस जिस तरीके से, जिससे आपको फायदा होगा, बेनिफिशियल, या कोई मोटिवेशनल लेक्चर होगे वो देख लो आप, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। या फिर जिन चीज़ों से अपने को बेनिफिट हो, जैसे लेक्चर्स वगैरह हो गए, कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्डिंग की फॉर्म में, वहां पे जाओ। इन नॉनसेंस चीजों में मत जाओ, क्योंकि कई चैनल तो मैंने ऐसे देखे वो टीचर भी नहीं है,
वो दिन में 5-5 6-6 वीडियो बनाते हैं सेम टॉपिक पे, उनके व्यूज जाते हैं हजारों में, खतरनाक, और सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाते हैं। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मतलब रियल में जनरेशन को हो क्या गया, आज की जनरेशन को, स्टूडेंट्स को हो क्या गया, मतलब उनको क्या चाहिए, जो चीज उनका सिलेक्शन करवा सकते हैं उस चीज पे तो वो फोकस्ड ही नहीं है, और जो फालतू की चीजें हैं उसमें वो पूरे फोकस्ड है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। थोड़ा सा अवेयर हो, अवेयरनेस दिखाओ और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, तो आप टेंशन मत लो, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी आपका जो टारगेट है आईबीपीएस, आरआरबी और आईबीपीएस के अदर एग्जाम्स वगैरह, आगे एसबीआई वगैरह भी आ रहे हैं, तो इन पे टारगेट करो और अपने काम पे फोकस करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता में बहुत बार लिखा, मतलब बहुत लिखा हुआ है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, वो काम करो, अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आप में ऑनेस्टी है तो टेंशन मतलब श्योर सिलेक्शन आप। और फिर से बोल दूं आपको, मैंने बोला था कि इस बार जो कुछ होगा वो आपके फेवर में होगा, तो मस्त होकर पढ़ाई करो, बैक टू बैक पेपर फोड़ने हैं। बस ये पॉइंट होना चाहिए कि सर हम कौन सा बैंक ज्वाइन करें, तब तो मजे वाली बात है, तब तो आपने तप किया है। अदरवाइज कि भाई यहाँ सिलेक्शन हो गया, ठीक है ज्वाइन कर लिया, मतलब हो गई जॉब मिल गई, लेकिन वो मजा नहीं है जो मजा इसमें है कि सर कौन सा बैंक ज्वाइन करें, हमें गाइड करो, तब तो आए मजा कि चूज करें उस टाइम पे कि कौन सा बैंक हमको सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, बढ़िया पॉजिटिव माइंड से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा होगा, जो कुछ होगा बहुत ही अच्छा होगा और आपके फेवर में होगा। आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी करो अच्छे से, तो वहां पे भी आपके सब कुछ फेवर में होगा। फालतू टाइम वेस्ट करोगे तो दिक्कतें आएगी, फिर टाइम वेस्ट होगा आपका फालतू का, मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। थोड़ा सा अवेयर होकर तैयारी करो, आपके लिए जो होना है वो बिल्कुल पॉजिटिव लिखा गया सब कुछ, आपकी जो ईमानदारी, आपकी मेहनत है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है फिर, आई थिंक क्लियर हो गया सबके। ऑल द बेस्ट।